इनकम और पत्रकारिता दो अलग अलग विषय हैं। हम ये आग्रह करते हैं कि आप अपने लेखनी में वो दम रखिए। प्रिंट और टेलीविज़न के जो पत्रकार हैं उनके बराबर अपने आप को समझिए। वायरल ना होकर के एक वायरस का रूप ले लेता है। ये वायरल जो खबरें हैं वो वायरस की तरह लोगों में निगेटिव असर डालती है। तो कंटेंट वायरल होना जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है। एक पत्रकारों का एक ऐसा संगठन है जिसे अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शुभम। इस समय मेरी मौजूदगी पटना में और अभी हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना नाम तो कमा ही चुके हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अभी जन सूचना विभाग में भी कार्यरत है। जी, अभी हमारे साथ मौजूद है कौशल आनंद सर। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। आप एक संगठन भी चलाते हैं WJAI करके, सबसे पहले उस संगठन के बारे में कुछ बताइएगा। देखिए, वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, WJAI जिसका नाम है, ये वेब पत्रकारों का एक राष्ट्रीय संगठन है। जब 2019 में इस संगठन की नींव पड़ी, हम लोगों ने एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें हम लोगों ने पत्रकारिता की एक सीमा रेखा पहले तय की कि इसमें कैसे पत्रकारों को अपने साथ हम जोड़ें। ऐसे पत्रकारों के साथ जोड़ने का मकसद जो हमारा बस यही था कि जो पत्रकारिता का जो उच्च मानक है, जो आदर्श है, उसे स्थापित किया जाए। जो समाज की जो अपेक्षाएं हैं पत्रकारों से, उन अपेक्षाओं को कैसे पूरा किया जाए, इन चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरह ही हम लोगों ने पत्रकारिता में जुड़ने के लिए, ऐसे संगठन में जुड़ने के लिए उनकी हरताएँ तय की जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में पहले से दी गई हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक पत्रकारों का एक ऐसा संगठन है जिसे अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। हमारे SRB, जिसे सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी कहते हैं, के तौर पर भारत सरकार ने इसे अपने यहाँ अधिसूचित भी किया है। ये कह सकते हैं कि ये संगठन आने वाले समय में वेब पत्रकारों के लिए एक बेहतर जो है वो मंच स्थापित करेगा। सर, सबसे बड़ा सवाल अब आता है वेब पत्रकार, यानी कि या फिर कह सकते हैं यूट्यूबर, जो आजकल लोग कहते हैं कि यूट्यूबर पत्रकार है। उनके मानसिक की बात करें तो सर उनका एक ही कहना होता है, वायरल कंटेंट। क्या कहिएगा वायरल कंटेंट को लेकर? देखिए, कंटेंट वायरल होना जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है। कंटेंट अगर आपका बेहतर होगा, हम हमेशा कहते रहे कि कंटेंट आपका किंग रहा है। कंटेंट अगर आप बेहतर करेंगे तो आप लोगों के जनमानस एक बड़े समूह पे आप अपना छाप एक जो है छोड़ सकते हैं। इसके साथ ही आप एक बड़े वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। लेकिन जब कंटेंट कूड़ा हो जाता है तो किसी भी स्थिति में आप उस कंटेंट से एक जो अपार जो कह सकते हैं कि जनसमूह है उसका फ़ायदा नहीं कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं वायरल जो खबरें हैं वो वायरस की तरह लोगों में निगेटिव असर डालती है। तो हमें ये देखना है कि हमारा कंटेंट किस स्तर का हो, हमारे कंटेंट से फ़ायदा कितने वर्ग का हो रहा है, किसका फ़ायदा हो रहा है, किससे इससे फ़ायदा अगर हो रहा है तो उस फायदे का स्वरूप क्या है। हम कंटेंट के साथ हमेशा ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा कंटेंट एक पक्षीय ना हो, बल्कि कंटेंट में दोनों पक्षों को संतुलित करने का प्रयास किया जाए। एक कंटेंट में दोनों, जिस पर यार अगर हम कोई आरोप लगाते हैं तो आरोप लगाने वाले व्यक्ति की भी प्रतिक्रिया ज़रूरी होगी। तो जो आमतौर पर देखा जाता है कि यूट्यूबर्स जो होते हैं इन चीज़ों का पालन नहीं करते हैं, मीडिया एथिक्स का पालन नहीं करते हैं, जिसके चलते उन यूट्यूबर्स पर सवाल उठता है। और आज यूट्यूबर्स को देख करके लोग अगर डरते हैं, उनसे भागते हैं, उनसे बचना चाहते हैं, तो उसका एक सबसे बड़ा सवाल यही है। इनका जो सबसे बड़ा कारण यही है कि यूट्यूबर्स एक तरफा खबरें चलाते हैं और खबरों को वायरल करने के चक्कर में वो कई ऐसी सूचनाएं डाल देते हैं, कई ऐसी चीज़ें डाल देते हैं, ऐसे कंटेंट डाल देते हैं जिससे वो वायरल ना होकर के एक वायरस का रूप ले लेता है। सर, कुछ दिन पहले बिहार सरकार एक योजना निकाली थी वेब पत्रकारों को जोड़ने के लिए। अभी भी कई ऐसे पत्रकार हैं जिनके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि ये सब प्रोसेस क्या होता है। क्या उनको लेकर कुछ कहिए? देखिए, प्रोसेस हम लोगों ने, भारत सरकार जो नई सोशल मीडिया पॉलिसी हम लोगों की आई है, सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन मीडिया पॉलिसी, इस पॉलिसी में हम लोग जो वेब पत्रकार के साथ साथ जो यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन तमाम लोगों को जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने क्राइटेरिया तय किया है सोशल मीडिया के लिए और यूट्यूबर्स के लिए 1 लाख जो उसके फॉलोअर्स हैं वो हम लोगों का उसका एक मानक है। इसके साथ 50,000 जो यूनिक हिट्स हैं, उसे कह सकते हैं, जो यूनिक विजिटर्स हैं पोर्टल्स के लिए, .com के लिए। तो ये पहले से भी हमारे यहाँ डिजिटल मीडिया पॉलिसी हमारी थी। उस पॉलिसी को हम लोगों ने नई जो पॉलिसी के साथ उसे अपग्रेड किया है। उस पॉलिसी में कई ऐसी चीज़ें लाई गई हैं जो वेब पत्रकारों को
एक बड़े स्तर पर हम जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चुनावी वर्ष भी है, हम चाहते हैं कि सरकार की योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार इन माध्यमों से हो, और इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे जो पत्रकार छूट गए हैं, इस बार भी 1000-1200 से ज़्यादा आवेदन आए हैं, और हम लोग जो हैं कुछ दिनों में हमारे निदेशक सर की इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है इसमें पत्रकारों को जोड़ें, फॉलोअर्स को जिनके ज़्यादा हैं उनको जोड़ें, यूट्यूबर्स जो लोकप्रिय हैं उनको जोड़ें, ताकि सरकार की योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करें। तो हम लोग इस बार जिनके आवेदन आए हैं, इनके बाद हम लोग आग्रह करेंगे अपने डायरेक्टर से। सर भी, निदेशक सर भी चाहते हैं कि जो लोग छूट गए हैं उनके लिए फिर एक आवेदन हम लोग निकालेंगे, उन लोगों के लिए भी जो लोग छूटते जा रहे हैं, जो कहीं बचे हुए हैं, जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उन लोग दोबारा आवेदन कर सकें। इस स्थिति में हम लोग वैसे लोगों को भी जोड़ सकेंगे जो इस बार रह गए हैं, आगे अगर चाहें तो वो आवेदन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये चाहते हैं कि सरकार की जो योजनाएं हैं, विकासात्मक योजनाएं हैं, सरकार के जो 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 के तहत जो काम किए गए हैं, इसके अलावा जो भी सरकार की बहु उपयोगी योजनाएं हैं, हम कह सकते हैं कि जो सर्वांगीण विकास की जो उनकी योजनाएं हैं, हर वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा समाज, इसके साथ साथ सवर्ण के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ख़ास तौर पर जो है हम ये कह सकते हैं कि जो वुमेन रिजर्वेशन की हम लोग बात करते हैं, जो महिला आरक्षण है, जो सभी सरकारी सेवाओं में 35% आरक्षण हमारी सरकार की जो कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण सोच है, उसका, उन तरह की ऐसी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार हम लोग करें। और जो ख़ास तौर पे हम कह सकते हैं कि सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें हम देश के स्तर पर पहचान मिली, जैसे जीविका, जिसे भारत सरकार आजीविका के नाम से आज एक्सेप्ट कर चुकी है। वो जीविका जो हमारी सरकार की कह सकते हैं कि महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में, उन्हें आर्थिक सशक्त बनाने की दिशा में, उन्हें स्वावलंबी बनाने की दिशा में महिला उद्यमी योजना है। उद्योगों के लिए देखिए, कल परसों भी कैबिनेट में जो बात आई है, एक एग्जिट पॉलिसी आई है। जिन लोगों ने उद्योग के लिए पहले ज़मीन ली लेकिन उन्होंने ज़मीन पर कोई रोज़गार नहीं किया, तो वो एग्जिट कर सकते हैं। उनको जो इस बार नए MOUs आए हैं, उन लोगों को वो ज़मीन हम लोग हस्तांतरित करें। तो इन तरह की ऐसी योजनाएं हैं। ख़ासतौर पे जो महिला, जो सिपाही और पुलिस में जो बहाली हुई है महिलाओं की, देश में सर्वाधिक है। लगभग 27-28% महिलाएं, बिहार में जो पुलिस में जो बल में महिलाएं हैं, वो देश में सबसे ज़्यादा है। तो रोज़गार की दिशा में जो बिहार सरकार काम कर रही है, आप देखेंगे एक टैगलाइन चल रहा है अभी रोज़गार मतलब नीतीश सरकार। ये दिखाता है कि जो 12 लाख, जो 10 लाख उन्होंने नौकरी देने का वादा किया, उसे उन्होंने 12 लाख कर दिया, और 9 लाख से अधिक रोजगार उन्होंने दे दिया है। तो यानी चुनावी वर्ष होते हुए जो वादे नीतीश सरकार करती रही है, उन वादों को वो समय से पहले पूरा करती रही है। यही हमारी सरकार की जो है USP है, हमारी सरकार की विशेषता है कि वो योजनाओं को कैसे जमीन पर लाएं, धरातल पर लाएं। मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम सिर्फ योजनाओं का उद्घाटन नहीं करते हैं, हम योजनाओं की इसका शिलान्यास नहीं करते हैं, हम उनका उद्घाटन भी करते हैं। यानी वो जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हमारी जो सरकार है वो वादे पूरे करने वाली सरकार है। तो जाहिर तौर पर कई, जब राज्यों के आधार पर आप देखेंगे, देश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, तो कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री उन भीड़ से अलग इसलिए हैं कि चूंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार हम ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जरिए, यूट्यूब्स के जरिए, वेब पोर्टल्स के जरिए करें। और सरकार की जो मंशा है, जो डाउन ट्रोडन है, जो अंतिम निचले पंक्ति तक बैठा हुआ व्यक्ति है, हाशिए पर खड़ा व्यक्ति है, उस तक अगर योजनाओं का फ़ायदा पहुंचता है तो सरकार की जो है मंशा है वो सफल हो पाएगी। हम ये मानते हैं कि ऐसे यूट्यूबर्स को भी सरकार के ऐसे जनोपयोगी जो भी विकासात्मक योजनाएं हैं उनमें बढ़ चढ़ कर उसका प्रचार प्रसार करें। सर, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अभी भी लोगों के मन में आता है सवाल कि क्या मतलब जो यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, क्या उनको भी टीवी और प्रिंट मीडिया के तरह सम्मान मिल पाएगा? वाकई में देखिए, वेब पत्रकारों का जो सम्मान है, मैंने पहले कहा, अगर वो बेहतर लिखते हैं, उनकी कार्यशैली, उनके लिखने की शैली अच्छी है, बेहतर है, उनका कवरेज का तरीका अच्छा है, वो मेहनत करते हैं, अभी भी ज्ञान अर्जित करते हैं, पढ़ते हैं, नई जो चुनौतियां हैं उसको वो देखते हुए उसके हिसाब से अपने आप को अप टू डेट करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो कहीं से भी प्रिंट और टेलीविज़न के पत्रकारों की तुलना में कम नहीं है। और मुझे लगता है कि आज जो दौर है वो 4G संस्करण से अब 5G संस्करण की तरफ हम जा रहे हैं। और ये जो दौर है वो न्यू मीडिया का दौर है। हम लोग अब डिजिटल मीडिया को न्यू मीडिया कहते हैं। यानी ये न्यू मीडिया है, भले ही अभी अपने शैशवावस्था से यौवन अवस्था में पहुंचा हो, लेकिन आने वाला जो 20-30 साल है वो ऐसे ही मीडिया का है। तो हम जो इस मीडिया में आने वाले लड़के हैं या जो भी इस फील्ड में आने वाले जो नव पत्रकार हैं, उन्हें हम ये आग्रह करते हैं कि आप अपने लेखनी में वो दम रखिए। प्रिंट और टेलीविज़न के जो पत्रकार हैं उनके बराबर अपने आप को समझिए, आप उसके अंदर ज्ञान अर्जित करिए,
कैसे आप और बेहतर पत्रकारिता कर सकते हैं, इसकी कला सीखिए, तभी आपको वो सम्मान समाज में मिल पाएगा। एक आखिरी सवाल सर, यूट्यूबर्स कहें, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहें, उन लोगों के मन में एक बात चलती है इनकम को लेकर कि अगर हम वायरल कंटेंट नहीं करेंगे तो मेरे पास इनकम कहाँ से आएगा, एड्स कैसे आएगा, ये सब। देखिए, इनकम कमाना पत्रकारिता में जब आप आते हैं तो इनकम और पत्रकारिता दो अलग अलग विषय है। पत्रकारिता में आने वाला व्यक्ति इनकम को हमेशा हाशिए पे रखता है। पत्रकारिता एक समाज सेवा भी है। तो पत्रकारिता करने वाला व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि वो हड़बड़ी में होता है कि हम अपने कंटेंट को डालें और तुरंत हम पॉपुलर हो जाए और हमें उससे आमदनी होने लगे। इसमें थोड़ा पेशेंस रखना होता है। आप बेहतर कंटेंट देंगे तो आज न कल आप लोकप्रियता के उस शिखर पर पहुंचेंगे। आज जो भी बड़े पत्रकार हैं आप देखेंगे, ऊपर से नीचे तक जिसके भी नाम आप देखेंगे, वे वैसे पत्रकार, तमाम ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने काफ़ी संघर्ष करके उस मुकाम को हासिल किया है। और मुझे ये कहने में ज़रा भी गुरेज नहीं है कि अगर आप बेहतर कंटेंट से आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन वो जो आपकी जो सफलताएं होंगी, जो आपकी वो आप ये कह सकते हैं कि जिस लेवल पर आप पहुंचेंगे वो स्थायी होगा। बशर्ते एक कंटेंट कोई आपका पॉपुलर हो जाए, लेकिन वो कंटेंट अगर जनमानस को ठेस पहुंचाने वाला होगा, कोई कानूनन रूप से आपने जो है कुछ उसमें फैक्चुअल एरर्स डाला होगा, तो आप पे कार्रवाई का भी जो है खतरा वो बना रहता है। तो इससे बचना है। हमें ये देखना है कि जो IT एक्ट है, IT जो एक्ट के तहत जो प्रावधान है, हम वैसी चीज़ें कंटेंट न दें, किसी आपत्तिजनक चीज़ों को न दिखाएं, कोई ऐसी चीज़ें न दिखा दें। तो इसे दिखाने से आप वायरल तो ज़रूर हो जाएंगे, आपके जो है मॉनेटरी जो फ़ायदा है वो आपको मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे आप एक बड़ा लॉस भी आप अपने आप का कर सकते हैं। तो ये देखना है कि हम लॉस में न रहें, हम धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ें और अपने सफलता के उस मुकाम पर पहुँचें जहाँ से फिर हमें एक अस्थायी सफलता हमें मिलती रहे, एक हमें जो अस्थायी हमारी जो मंजिल है वो मुझे मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ जो है अनंत कौशल जी मौजूद है। तमाम मुद्दों पे इनसे चर्चा। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। आप देख रहे थे न्यूज़ शुभम के साथ।